हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वार्निंग स्टडी। फ्रेंड्स, आज के मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दो चर वाला रैखिक समीकरण में। इसमें जो है कि मतलब इस तरह से इसका वर्णन क्वेश्चंस लिखा गया है जिसको पढ़ के हम समीकरण निकालेंगे और समीकरण निकालने के बाद है ना ये इसको हम सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर दो चर वाला रैखिक समीकरण और क्लास 10th बता दें आपको कि क्लास 10th के लिए ये क्वेश्चंस है। क्लास 10th यानी कि 10वां क्लास के बच्चे के लिए एक क्वेश्चंस है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि पिता और पुत्र का उम्र का योगफल 80 साल है। लिखा हुआ है पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 साल यानी कि 80 इयर्स है, राइट। अब देखिए सवाल है कि किसी भी अगर हम कभी भी एक ट्रिक देते हैं आपको, अगर हम कभी भी अगर उम्र से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर बनाए कि उसका उम्र इतना है उसका उम्र इतना है तो इस दोनों का योगफल या दोनों का अंतर या इससे इसका इतना गुना है इससे उसको इतना गुना, अगर इस तरह के सवाल है तो सबसे पहले जानिए कि हम समय को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भागों में कहा तो एक वर्तमान यानी कि अभी जो चल रहा है उसका, और एक है पहले और एक बाद में, यानी कि वर्तमान उम्र उस वैसे उम्र जो अभी चल रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिता और पुत्र का उम्र का योगफल 80 साल है ना। तो हम इस सवाल को देखिए, सबसे पहले तो हम कहे ना समय को 3 भाग में डिवाइड करना है। समय को 3 भाग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो वर्तमान समय, इसके बाद भूतकाल और इसके बाद भविष्यकाल। मैं तो बोलूं अगर आपको सवाल में अगर इस ऐसे सवाल में अगर कहेगा 5 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले, इसका मतलब है कि भूतकाल की बात कर रहा है। भूतकाल मतलब पास्ट की बात कर रहा है, पिछले बीते हुए समय की बात कर रहा है। अगर 5 वर्ष बाद या 4 वर्ष बाद या कितने जितने भी ईयर्स बोले उतना वर्ष बाद अगर कहे तो इसका मतलब है कि वो बात बीती हुई की बात नहीं कर रहा है, वो आगे बीतेगा यानी आने वाला समय की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं। चलिए तो चलते वार्निंग स्टडी यूट्यूब पर मेरा चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप क्लास 10th 9th क्लास 8 यानी जितने भी सब्जेक्ट जो होते हैं सारे सब्जेक्ट इस चैनल पर अवेलेबल है और कराया जाएगा। और आगे चल के आपको अच्छे टीचर इस चैनल पे पढ़ाने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट्स जरूर करके बताइएगा। चलिए सवाल है कि पिता और पुत्र की उम्र का योगफल मतलब होता है प्लस यानी कि जोड़, दोनों का जोड़ कितना है? 80 साल है, ठीक है। और पुत्र की उम्र की दुगुना पिता की उम्र से 10 साल अधिक है। देखिए तो दोनों का उम्र निकाले यानी कि वर्तमान उम्र निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सोचे उम्र पढ़ रहा है तो हम जानेंगे कि पिता और पुत्र का उम्र का योगफल 80 साल बोला है। अब कितना है ये चीज हमको पता नहीं है। अब पिता का उम्र कितना है और पुत्र का उम्र कितना है इस चीज को हमको पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि पिता का उम्र x, ठीक है। पिता का उम्र x, पुत्र की उम्र, यहां पुत्र की उम्र को मानेंगे, माना कि पुत्र का उम्र y। देखिए हमको पता नहीं था कि पिता का उम्र कितना है और पुत्र का उम्र कितना है, तो पिता का उम्र x और पुत्र का उम्र y मान ली। अब चलते हैं कि कह रहा है कि पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 है यानी कि जोड़, यानी कि प्रश्न कह रहा है, यहां पर लिखेंगे प्रश्न से यानी प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि पिता और पुत्र का उम्र का योगफल 80 है। तो पिता और पुत्र का उम्र 80 है योगफल, तो यहाँ पे लिखेंगे x + y = 80 समीकरण 1, ठीक है। सबसे पहला समीकरण निकला।
चूंकि पिता का उम्र x है, पुत्र का उम्र y है, तो प्रश्न से यानी प्रश्न कह रहा है कि पिता और पुत्र का उम्र का योग 80 साल है, तो हम लिख दिए x प्लस वाई, यानी कि दोनों को उम्र जोड़ने के बाद 80 साल बोल रहा है। समीकरण 1 हुआ। ठीक है, फिर यहां पे लिखेंगे फिर कह रहा है आगे, देखिए आगे कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे पुत्र की उम्र की दुगुना, पुत्र की उम्र की दुगुना, पुत्र का उम्र कितना माने है जी, y माने है, तो पुत्र की उम्र की दुगुना पिता की उम्र से 10 साल अधिक है। ध्यान दीजिएगा, पुत्र की उम्र को दुगुना और पिता के उम्र से 10 साल अधिक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहां पे पिता का उम्र जो है x माने थे, पिता का उम्र माने थे x, जो पिता का उम्र x माने थे, x में कितना 10 साल अधिक है, पिता का उम्र यानी कि 10 अधिक है, 10 अधिक जैसी पिता का उम्र होता है x में, यानी x जो उम्र है पिता का उसमें 10 जैसी इंक्रीज करते हैं यानी कि बढ़ाते हैं, है ना, तो पुत्र का उम्र जो होता है वो 2 गुना हो जाता है, 2 गुना, यानी पुत्र का उम्र है y माने हुए वो 2 गुना हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है कि अब समीकरण हल करना है, समीकरण हल करना है कि x माइनस 2y, अब माइनस 2y कहां से जी, इधर देख रहे हैं 2y जो है, इस 2y को हमें यहाँ प्लस में था इधर ले आए, तो इधर जब आएगा बराबर के इधर आया तो माइनस है, यानी लेफ्ट साइड में आया तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2y इजिकल टू प्लस 10 है, उधर जाएगा माइनस 10, यहाँ पे हो गया समीकरण 2। चलिए, हमारा जो प्रॉब्लम था यहीं तक था, इसके बाद दोनों समीकरण को एक साथ रखेंगे और एक्स वाई का मान निकालेंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को एक साथ रखने पर, समीकरण 1 और 2 को एक साथ रखने पर, समीकरण 1 कितना है जी, समीकरण 1 है x प्लस वाई इजिकल टू 80, यानी कि यहां पे है समीकरण 2 क्या कितना है, x माइनस 2y इजिकल टू 10, माइनस 10 है जी। अब यहां पे देखते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे। यहां पे देखिए, यहां पे प्लस x है, यहां पे माइनस किए, माइनस है प्लस किए, माइनस है प्लस किया, नीचे वाले जितना माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं प्लस x है और माइनस x है, इसको हम काट देंगे, बचा यहाँ पे प्लस 2y, माइनस था लेकिन इसको हम प्लस बना दिए थे, क्योंकि जब हम एक साथ करेंगे इसको जब रखेंगे तो नीचे वाला चिन्ह क्या होता है, बदलता है, प्लस है, प्लस 2y और y कितना हो जाएगा 3y, 3y इजिकल टू 90, यानी कि 90। ठीक है, अब यहाँ पे 3y इजिकल टू 90, y बराबर है 90/3, यानी कि क्या मतलब कटेगा जी, y इजिकल टू 3 चला गया 90 के नीचे, यानी 90 और 3 में डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 30/90, y का मान निकल के कितना आया 30। ठीक है, y का मान कितना निकला 30। अब यहां पे लिखना है कि y का मान समीकरण 1 या 2 में भी रख सकते हैं, 1 या 2 रखने पर, समीकरण 1 या 2 में, यानी 1 में भी रखेंगे तो वही बात है, सेम आंसर आएगा, और 2 में भी रखेंगे तो वैसे ही आंसर आएगा जैसे आना चाहिए था। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 मेरा कितना है x प्लस, हम एक ही को रख रहे हैं, आप अगर जब बनाना शुरू करना तो सेकेंड रख लेना। ठीक है ना, x प्लस वाई इजिकल टू 80, x प्लस वाई इजिकल टू 80। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि y का मान कितना निकल के आया जी, y का मान आया है 30 निकल के आया है 30, तो यहाँ पर हम x प्लस y की जगह पर 30 रखेंगे, बराबर है 80। ठीक है, x बराबर है 80, आई 30 प्लस में इसको माइनस 30 रखेंगे। चलिए, x बराबर है 80 माइनस 30, यानी कि 50, यानी कि x बराबर है 50। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पिता का जो उम्र है, पिता का उम्र हम कितना माने थे, x माने थे, और x का मान कितना आया 50, और पुत्र का उम्र y माने थे, पुत्र का उम्र कितना आया y, तो यहाँ पे लिखेंगे पिता का
वर्तमान उम्र, शायद उधर नहीं देखे, उम्र कितना है 50 और पुत्र का वर्तमान उम्र है 30। चलिए यही है पिता और पुत्र का असलियत उम्र निकल के आया, जो हम लोग को शुरू में पता नहीं था। सुझे बता दिया था कि पिता और पुत्र का उम्र का योग 80 साल है। अब पिता और पुत्र का उम्र का दोनों को जोड़कर 80 साल है। अब पिता का कितना है, पुत्र का कितना है, ये चीज क्लियर नहीं किया था, इसीलिए हम यहाँ पे माने हैं और मानते हुए नियमानुसार इसको बनाए हैं। चलिए आपको फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।